हेलो वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका दिन भी अच्छा जा रहा होगा। आज मैं लेकर आया हूँ डे 6 में अनदर 40 सेंटेंस की ट्रांसलेशन, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो है उसका यूज़ करते हैं, यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल के वो जुमले, वो 40 जुमले। आज छठा दिन है, डे 6 का सेशन है और उसमें हम जानेंगे इन 40 सेंटेंस की ट्रांसलेशन, जो कि हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली जो डे 1 से डे 5 तक जितनी सेशन है, इसमें जितने मैंने सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की है वो आपने देखी होगी। इनसे पहले वो देखिए, ताकि आपको ये सीरीज़ जो है पूरा आप इसे देख सके और आपको जो है आपका जो सेंस है वो क्लियर हो सके कि किस तरह हमने उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सही है जी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सही है, और साथ साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इंग्लिश वाकई सीखना चाहते हैं, और साथ साथ में ये वीडियो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है जी। शुरू करते हैं आज की अपनी नई लेक्चर। मैं एक खुले ज़हन का मालिक हूँ। वो होता है ना कि बंदा कहते हैं कि यार मेरा ज़हन खुला है, ऐसी मैं छोटी छोटी बातों पे टेंशन क्रिएट नहीं करता, मैं समझ सकता हूँ। तो खुले ज़हन का मालिक इंग्लिश में ब्रॉड माइंडेड हम यूज़ करेंगे। मैं एक खुले ज़हन का मालिक हूँ, या मैं एक खुले ज़हन का आदमी हूँ, या मैं एक खुले ज़हन वाला हूँ। आई एम अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। या किसी और की आप इस तरह तारीफ करते हो कि यार वो जो है टेंशन क्रिएट नहीं करता, वो समझ सकता है, उसकी माइंड बड़ी खुली हुई है, यानी ब्रॉड माइंडेड है। तो ही इज़ अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वो एक सखी इंसान है। सखी इंग्लिश में, उर्दू में हम यूज़ करते हैं ना दरिया दिल। सखी जो अल्लाह की राह में, जो नेक कामों में अपनी जो है ज़्यादा खर्च करता है अपने पैसे, या किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल टेंशन नहीं देता और माफ़ करने की सलाहियत उसमें ज़्यादा होती है, वो एक सखी इंसान है। ही इज़ अ जेनरस मैन। सखी की इंग्लिश क्या होगी? जेनरस। ही इज़ अ जेनरस मैन। मैं एक फरशनास उस्ताद हूँ। आई एम अ ड्यूटीफुल टीचर। फरशनास ड्यूटीफुल। आई एम अ ड्यूटीफुल टीचर। मैं एक फरशनास उस्ताद हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। समटाइम्स इट हैपन्स सो। समटाइम्स इट हैपन्स सो। ये एक अच्छा बहाना नहीं है। आप जो बहाना कर रहे हो ये एक अच्छा बहाना नहीं है। इट इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज। इट इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज। जुलाई में सख्त तपिश होती है। देयर इज एन इंटेंस हीट इन जुलाई। देयर इज एन इंटेंस हीट इन जुलाई। ये बातें यहां नहीं होती। आप कहते हो कि वहां इस तरह होता है, ये होता है, लेकिन यहां पे इस तरह कुछ नहीं होता, यानी यहां पे ये बातें नहीं होती। दीज थिंग्स डोंट हैपन हेयर। These things don't happen here. आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can't spoil anything for us. धमकी दे रहे हो ना, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You cannot spoil anything for us. तुमने आगे क्या सोचा? हम किसी को उसकी फ्यूचर के हवाले से सवाल करते हैं कि आपने आगे क्या सोचा। अभी आपकी एफएससी हो गई, आपका मैट्रिक हो गया, आगे क्या सोचा? या आपने शादी कर ली, अब आगे क्या सोचा है? तो आपने आगे क्या सोचा? What did you think of your future? What did you think of your future? वो अपने लिए कुछ ना कर सका। He couldn't do anything for himself. He could not या couldn't do anything for himself. मैं आप पर पाबंदी नहीं लगाता। मैं आप पर पाबंदी नहीं लगाता। I don't ban you. I don't ban you. ये बहुत हसास मसला है। It is very sensitive issue. इट इज वेरी सेंसिटिव इशू। मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा भला? मतलब हम कहते हैं ना, कोई हमसे ये बोले कि आप प्लीज यार नाराज तो नहीं है, तो हम जवाब में कहते हैं अगर हम वाकई में नाराज नहीं है, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? वाई शुड आई बी एंग्री विद यू? मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? वाई शुड आई बी एंग्री विद यू? सही है जी, जब तक आपने कुछ किया ही नहीं है। ये बहुत महंगा है। हम कुछ चीज ले रहे हो और दुकानदार उसकी प्राइस हाई बताए, तो हम कहते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त बस जाता है। सही है जी। टाइम स्टॉप्स फॉर नॉन। नॉन मतलब किसी के लिए भी नहीं। टाइम स्टॉप्स फॉर नॉन। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर।
हाफ मतलब आधा। इट विल टेक हाफ एन आवर। वो रिश्वत लेते पकड़ा गया। ही वॉज कॉट टेकिंग ब्राइब। रिश्वत को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ब्राइब। ही वॉज कॉट टेकिंग ब्राइब। वो अक्सर मुझसे मशवरा करता है। ही ऑफन कंसल्ट्स विद मी। कंसल्ट का मतलब मशवरा करना। ही ऑफन कंसल्ट्स विद मी। वो अक्सर मुझसे मशवरा करता है। वो शक्ल से गुंडा लगता है। गुंडे की इंग्लिश है गून। He looks a goon by face. He looks a goon by face. वो शक्ल से ही गुंडा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना डरावने होते हैं, उनकी शक्लें डरावनी होती है। सही है जी। तो हम कहते हैं यार ये शक्ल से भी बुरा लगता है, तो मतलब ये कि कट्टा, ये तो कुछ मुजरिम है, कोई गुंडा है। तो he looks a goon by face. आप वाकई परेशान लग रहे हैं। You seem really tensed. You seem really tensed. उसे बाहर निकालो। Get him out. Get him out. वो मुझे यहां तंग कर रहा है, उसे बाहर निकालो। गेट हिम आउट। मेरे करीब मत आओ। डोंट गेट क्लोज टू मी। आजकल गरीब का साथ कौन देता है? हु सपोर्ट्स द पुअर नाउअडेज। मैं एक ही बार जो है ये जुमला रीड करूंगा और आपने पास करके फिर इसको सुनना है। 12 बजने को है, सो जाओ। एट्स 12 o'clock गो टू स्लीप। ये एक इंतहाई खुफिया मामला है। इट इज अ हाईली कॉन्फिडेंशियल इशू। वो हसासे बरतरी का, वो एहसास बरतरी का मालिक है। कुछ लोग होते हैं ना, समझते हैं कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। हर जगह अपनी वो करते हैं कि हमें पता है, हम जानते हैं, आई नो वेरी वेल। तो इस तरह इंसान को एहसास बरतरी का जो है मर्ज लाहिक हो जाता है। वो एहसास बरतरी का शिकार है। ही इज सफरिंग फ्रॉम सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। कुछ लोग एहसास कमतरी होते हैं, जो खुद को बहुत हकीर समझते हैं। कुछ एहसास बरतरी होते हैं। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। ही इज सफरिंग फ्रॉम सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। जो होगा देखा जाएगा। यार छोड़ो, बस जो होगा देखा जाएगा। What will happen will be seen. जो होगा देखा जाएगा। What will happen will be seen. मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं। I am like your elder brother. जिंदगी में दुख आते हैं। Sufferings keep coming in life. मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूं। I know your nature. आखिरी फैसला आपका होगा। The final decisions will be yours. आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। I can't do anything without you. I cannot do anything without you. जल्दबाजी में नुकसान होता है। There is a harm in haste. Haste मतलब जल्दबाजी, hasty। ठीक है जी। ये तकदीर की बात है। It is a matter of destiny. सब कुछ भूल जाओ। Forget everything. मुझे अपने साथ ले जाओ। Take me with you. वो अचानक जज्बाती हो गया। He suddenly became emotional. आज रात यहां आराम कर लो। Take rest tonight here. Take rest tonight here. अपना हाथ हटा दो। Remove your hand. अपना हाथ हटाओ और remove your hand. So ये थे 40 जुमले डे 6 सेशन में जो यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं। और आप इसे बार बार देखें, ये वीडियो बार बार देखने से ही आपके माइंड में ये सारी जुमले बैठेंगे। और फिर इसे चैट करके, प्रैक्टिस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इंग्लिश सीखें। सही है जी। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।